नमस्ते गाइस। आज वैसे मैं डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा था, बट फिर मैंने देखा UFC 329 की सैलरी निकल चुकी है, यानी कि फाइटर्स के पे आउट क्या रहे हैं वो निकल चुके हैं और नंबर्स एब्सोल्युटली क्रेजी हैं। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, पर ऑल्सो इसके साथ कॉनर ने मल्टीपल ट्वीट्स किए हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, उनके बारे में बात करेंगे। कॉनर की इंजरी का क्या अपडेट है इसको लेकर भी देखते हैं, क्या उसे सर्जरी करवाने की जरूरत है या फिर नहीं है, इसको लेकर भी कॉनर ने इनडायरेक्टली मेंशन किया है। एंड ऑल्सो इसके साथ फाइटर्स के क्या रिएक्शन थे कॉनर की इंजरी को लेकर, इसके बारे में भी बात करते हैं। फक डूड, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि कॉनर ने अपना रिटर्न किया और ये रिटर्न पूरा रुइन हो गया। सबसे बुरी वाली आउटकम जो कॉनर के साथ हो सकती थी फाइट में, वही होता है फाइट में। तो ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था कि इतने एफर्ट के बाद कॉनर ने रिटर्न किया और वो रिटर्न फिर से इंजरी से एंड हो जाता है। बट इसके साथ गाइस एक चीज है जिसको लेकर कॉनर सैड नहीं होने वाला है, यानी कि 329 के पे आउट को देखकर। और स्पेशली यहां पर मैक्स होलोवे तो बहुत ही ज्यादा खुश होगा कि कुछ भी नहीं करने का उसे इतना ज्यादा मनी मिल चुका है। तो UFC 329 में फाइटर्स ने कितने मनी को अर्न किया इसके बारे में बात करते हैं, जहां पर स्टार्ट करें परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट से। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट दो फाइटर्स को मिला है, जिसमें एक पैडी पिमलेट है और दूसरा है बॉबी ग्रीन। फाइट ऑफ द नाइट की बात करें तो ये मिलता है ब्रैंडन रोवाल और लोनर कैविना को, यानी कि इन चारों फाइटर्स को $100,000 ईच मिल चुके हैं। अब मेन सैलरी की बात करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जितनी भी सैलरी शो हो रही है ये सारी फाइटर्स की एस्टिमेटेड सैलरी रहती है, और जो रियल सैलरी मिलती है फाइटर्स को वो हमेशा थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है इससे। तो टॉप 5 फाइटर्स की बात करते हैं, जिसमें नंबर 5 पर रॉबर्ट विटेकर है, जहां पर लाइट हेवी वेट में डेब्यू करके वो निकिता क्राइलोव को फिनिश कर देता है और इसके लिए उसे मिलते हैं $370,000, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 3.5 करोड़। नंबर 4 की बात करें तो यहां पर आता है बेनवा सांडनी, जिधर वो पैडी पिमलेट से फाइट को हार जाता है, बहुत बुरे तरीके से फाइट को हारता है, बट फिर भी उसे मिले हैं $450,000, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 4.3 करोड़। अब यहां से जो टॉप 3 फाइटर्स के पे आउट है ना, उससे तुम्हें पता लगेगा कि ये कौन का कार्ड है। जहां पर नंबर 3 पर पैडी पिमलेट आता है, वो पहले ही राउंड में बेनवा सांडनी को फिनिश कर देता है और इसके लिए उसे मिलते हैं $1.85 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 17.7 करोड़। नॉन चैंपियन को 1.85 मिलियन मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है गिवन दैट कि पैडी पिमलेट अपनी लास्ट फाइट को हारा था। बट इस चीज से ये भी पता लगता है कि पैडी एक बिग नेम फाइटर है, जहां पर उसे मिलते हैं 1.85 मिलियन। मूविंग ऑन, तो नंबर 2 पर आता है मैक्स होलोवे, और ये मैक्स ने ही कहा था कि ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पेचेक है, और ये बिगेस्ट पेचेक तुम बोल सकते हो सबसे ज्यादा इजी वे से आया है, जहां पर कॉनर की फाइट में मैक्स को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कॉनर खुद ही इंजर्ड हो जाता है और इसके लिए उसे मिले हैं $5.6 मिलियन। इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली मैक्स होलोवे को 53.5 करोड़ मिलता है, जो कि एब्सोल्युटली इंसेन है, देखा जाए कि उसने फाइट में कुछ भी नहीं किया है। नो वंडर व्हाई कि मैक्स होलोवे ने एग्री कर लिया है वेट आउट करने के लिए, जहां पर वो चाहता है कि वो कॉनर के साथ ट्रिलॉजी फाइट करे। पता है उसे थर्ड फाइट में इतने के ही अराउंड मिलने वाला है मनी, तो इसीलिए मैक्स होलोवे बेल्ट को चेज करने से ज्यादा चाहता है कि वो थर्ड फाइट करे कॉनर के साथ। और अब नंबर 1 फाइटर की बात करें तो ऑफ कोर्स यहां पर कॉनर मैग्रेगर है, जहां पर इंसेन लेवल का मनी मिला है कॉनर को, गिवन दैट कि वो फाइट में इंजर्ड हुआ है, जिधर कॉनर को मिले हैं $32 मिलियन, 306 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीस में 306 करोड़ मिलता है कॉनर को, जो बहुत ही ज्यादा इंसेन है गिवन दैट पहले ही किक को जो उसने थ्रो किया उसी से वो इंजर्ड हो जाता है और थोड़ी ही देर के बाद फाइट ओवर भी हो जाती है। तो क्रेजी नंबर्स हैं ये, बट इससे ये भी पता लगता है कि कॉनर के रिटर्न की कितनी ज्यादा हाइप थी। UFC 329 हाईएस्ट गेट बन गया है, लाइव व्यूअर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे उसने भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, तो हाइप बहुत ज्यादा थी। बट जिस वजह से फिर फाइट प्ले आउट होती है, अब मुझे डाउट लग रहा है कि अगर कॉनर ने अपना फिर से रिटर्न किया तो उसकी जीरो हाइप रहने वाली है गाइस, और फिर अगली बार जो रिटर्न की नंबर्स होंगे वो नोवेयर नियर इस इवेंट के होंगे। मूविंग ऑन, तो कॉनर की इंजरी के बारे में बात करते हैं, जहां पर डैना वाइट से सबसे पहले स्टार्ट करें तो डैना वाइट भी शॉक था कि जिस वजह से फाइट प्ले आउट होती है, जहां पर पोस्ट फाइट इंटरव्यू में डैना का कहना था कि वो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक राउंड का तो उन्हें वॉर मिलने ही वाला है, और उसके बाद में भी क्योंकि कॉनर 5 सालों के बाद रिटर्न कर रहा है तो वो टायर्ड हो जाए या फिर मैक्स फाइट में टेक ओवर ले ले, बट एटलीस्ट उसने एक्सपेक्ट किया था कि एक राउंड तो ये फाइट जाएगी ही जाएगी। कॉनर की इंजरी का अपडेट देते हुए डैना ये कहता है कि जिस वजह से कॉनर को इंजरी हुई और उसके बाद जो डॉक्टर ने भी देखा, तो यही अज्यूम कर रहे हैं सारे कि कॉनर को ACL की इंजरी हो गई है, बेसिकली नी में इंजरी हो गई है, और वही हमने देखा कि जैसे ही उसने किक को थ्रो किया उसकी नी पॉप हो जाती है। अब ये जो इंजरी है इसको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी
कॉन्स्पिरेसी बन चुकी है, जहां पर काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कॉनर फाइट से ही पहले इंजर्ड था या फिर जब उसने शूज को रिमूव किया तब जो उसने स्टंबल किया वहां पर उसे इंजरी होगी। टॉम एस्पिनल की बात करें तो वो भी देखता हुआ थोड़ा सा शॉक था कि शूज रिमूव करते हुए कॉनर को कुछ ना कुछ हुआ, और यहां से थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होती है गाइस, क्योंकि कॉनर ट्वीट करते हुए बोलता है कि उसे कोई भी इंजरी नहीं थी फाइट में आते हुए, जहां पर उसने इस किक को बहुत बार ड्रिल किया ट्रेनिंग कैंप में। वो इवन फाइट से पहले लॉकर रूम में भी इसी किक को मल्टीपल टाइम्स रिप कर रहा था, और ये जो कॉनर बोल रहा है इसका वीडियो एविडेंस भी है, जहां पर यूएफसी ने खुद ही इसको पोस्ट किया है और हम देख सकते हैं कॉनर यहां पर इन्हीं किक्स को थ्रो कर रहा है। बट प्रॉब्लम यहां पर ये है गाइस कि फाइट के फ्यू डेज पहले ही कॉनर की किसी ने वीडियो बना ली है जहां पर वो विजिट कर रहा है हॉस्पिटल को। काफी लोग ये बोल रहे हैं कि यही रीजन था जिसकी वजह से कॉनर पहले के 2 एपिसोड्स में एम्बेडेड के नहीं दिखा, क्योंकि वो हॉस्पिटल को विजिट कर रहा था, और इसीलिए अब ये कॉन्स्पिरेसी बन चुकी है कि क्या कॉनर पहले से इंजर्ड था जहां पर उसे हॉस्पिटल विजिट करना पड़ा, और मे बी उस टाइम पर ये जो इंजरी है ये इतनी ज्यादा बड़ी ना दिखी हो, बट फाइट में जो कॉनर करता है जहां पर फुल एनर्जी के साथ वो फ्लाइंग किक को थ्रो करने की ट्राई करता है, और यही माइनर सी इंजरी बहुत बड़ी बन जाती है जहां पर वो अपनी नी को ब्लो आउट कर देता है। तो एक तो ये चीज, या तो फिर यही बात कि कॉनर ने वो जो किक थ्रो की है वहीं पर कॉनर इंजर्ड होता है, और उससे पहले कभी भी कॉनर इंजर्ड नहीं था। पर्सनली आई डोंट बिलीव कि पहले थी इंजरी, मुझे लगता है जो किक थ्रो की है वहीं से कॉनर को इंजरी हुई है, क्योंकि जब मैं लाइव देख रहा था तो मैं शॉक हो गया था कि कॉनर ने इतनी दूर से ही किक को थ्रो कर दिया, और जैसे ही वो लैंड करता है तभी थोड़ा सा हिंट मिल गया था कि कुछ ना कुछ तो कॉनर ने गलत किया है यहां पर। अब जो मैं इंजरी के अपडेट के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पर डैना व्हाइट ने यह बता दिया और डॉक्टर ने भी यह बोला है कि कॉनर को एसीएल की इंजरी है, तो इसी बात को समवट कॉनर ने भी कंफर्म किया है, जहां पर रिसेंटली उसने इंस्टाग्राम पर एक बहुत बड़े मैसेज को लिखा है, पर यहां पर मेन लाइन तुम पढ़ सकते हो, जिधर ओवरऑल तो कॉनर ने जरा भी होप को लूज नहीं किया है, वो स्टिल बिलीव करता है कि वो कम बैक कर सकता है। कॉनर लिखता है सर्जरी प्रीहैब, यानी कि सर्जरी से पहले जो उसे स्टेप्स को लेना है वो उसे करना होगा, फिर उसके बाद रिटर्न टू प्रैक्टिस, गो अगेन, और लास्ट फाइट उसके कॉन्ट्रैक्ट की बची है, तो प्लीज गॉड उसे ये फाइट करने दो। तो बेसिकली यहां पर कॉनर ने कंफर्म कर दिया है कि उसे सर्जरी की नीड है, और अगर तुम गूगल करोगे कि एसीएल की सर्जरी के बाद कितना टाइम लगता है रिकवर होने में, तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 12 मंथ्स लगते हैं सर्जरी से रिकवर होने के लिए। तो मान के चलो अगर तो कॉनर अपना रिटर्न करता भी है तो वो रिटर्न 2027 के एंड में आएगा। दिस इज ब्रूटल। अभी कॉनर ने अपना 5 सालों के बाद रिटर्न किया, और अब 1 साल के लिए फिर से वो इंजर्ड हो चुका है, तो ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है कॉनर के लिए। जो कॉनर कल से ट्वीट्स कर रहा है वहां पर हम देख भी सकते हैं कि वो कितना ज्यादा भी सैड और पेन में है, जहां पर खुद ही कॉनर बोल रहा है कि ये उसका बहुत ही ज्यादा डार्क टाइम चला हुआ है, डेविल उसे स्टेयर कर रहा है इसमें, बट वो डेविल के साथ एंगेज नहीं करेगा। अब जिसको इसका मीनिंग नहीं पता लगा तो मैं तुम्हें बता देता हूं, यहां पर कॉनर अल्कोहल और ड्रग्स की बात कर रहा है, क्योंकि पहले जब उसे इंजरी हुई थी तो यही चीज कॉनर डिप्रेशन में करने लग पड़ा था, और अब सेम सिचुएशन में कॉनर फिर से आ चुका है, तो इसी की कॉनर बात कर रहा है कि ये सारी चीजें उसे फिर से स्टेयर कर रही हैं, बट वो पूरी ट्राई कर रहा है इनसे एंगेज ना होने की। ब्रो ये बहुत ज्यादा डीप है जो कॉनर बातें बोल रहा है, जहां पे वो हेल की बात कर रहा है कि अभी उसे ऐसे फील हो रहा है कि वो हेल में है, तो हार्ट ब्रेकिंग ये बहुत ज्यादा था, और इन चीजों से अब कॉनर को सफर करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। तो अब लेट्स सी गाइस कॉनर इन इंजरी से कैसे ओवरकम करता है। अब इसके बाद बात करते हैं फाइटर्स के रिएक्शन को लेकर, जहां पर सारे फाइटर्स को मैं कवर नहीं कर रहा हूं, बस मेन की बात करें तो सबसे पहले तो वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचिव से स्टार्ट करते हैं, जहां पर फाइट के बाद इस्लाम ट्वीट करता है कॉनर बीट कॉनर, कांग्रेट्स मैक्स हॉलोवे। बिल्कुल इस्लाम से मैं एग्री कर रहा हूं, जहां पर कॉनर ने खुद को ही बीट कर दिया, और मैक्स हॉलोवे को कांग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि बिना कुछ किए उसने बिगेस्ट पेडे ऑफ हिज लाइफ $5.6 मिलियन को बैक कर लिया। एक विन दूर था कॉनर इस्लाम के साथ फाइट करने के लिए, और इसीलिए इस्लाम भी फाइट को पूरा देख रहा था, क्योंकि वी नो कि ये फाइट कितनी ज्यादा बड़ी होती, इस्लाम वर्सेस कॉनर की फाइट। ओ भाई मजा ही आ जाता देखकर, बट अब ये फाइट ड्रीम ही रहेगी। पैडी पिमलेट की बात करें तो पोस्ट फाइट इंटरव्यू में उसने कॉनर के लिए बोला है कि वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा है, बट इसी के साथ जो उसका लाइव रिएक्शन था वहां पर सबसे पहले वो शॉक होता है, और उसके बाद बोलने लग पड़ता है कि क्योंकि अब कॉनर ओवर हो चुका है तो वो बन सकता है अब यूएफसी का न्यू बिगेस्ट स्टार। अब आई डोंट थिंक सो कि कॉनर को कोई भी रिप्लेस कर सकता है एज अ स्टार पावर, बट हाँ जो पैडी ने बोला है वो अभी जितना बड़ा स्टार है वो उससे बहुत बड़ा बन सकता है, गिवन दैट कि वो लाइटवेट चैंपियन बन जाए, और इमेजिन कि अगर वो इलिया टोपुरे को बीट कर दे। इसके बाद शॉन ओमेली की बात करें तो भाई वीडियो देखना है इसकी, शॉन ओमेली को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कॉनर ने ये किया, और जब कॉनर की इंजरी का रीप्ले चल रहा था तो उसने अपनी आईज को ही बंद कर लिया देखते हुए, और ओमेली ये बोलता कि वो इसको फिर से नहीं देख सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। बट ऑल्सो इसके साथ
कार्लोस प्राटिस ने भी कॉनर को लेकर एक स्टोरी को डाला है जहां पर वो बोलता है अगर उसकी फाइट कॉनर के साथ हो जाती तो वो कॉनर को बहुत बुरा हर्ट करता। प्राटिस का यहाँ पर कहना था कि ये ठीक किया कॉनर ने कि उसके साथ फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया। वेल एक्चुअली में यहाँ पर प्राटिस गलत बोल रहा है क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कॉनर ने एक्चुअली में फाइट को एक्सेप्ट कर लिया था। बट इस वाले पार्ट से मैं पूरा एग्री करता हूँ कि ये फाइट नहीं हुई क्योंकि मैक्स ने तो अपने आप को कंट्रोल कर लिया पंचेस को थ्रो करने से, पर ये चीज कार्लोस प्राटिस नहीं करता। ऑल्सो इसके साथ प्राटिस लिखता है कि अब इरा आ चुका है न्यू जनरेशन ऑफ फाइटर्स का एंड कभी भी फिर से ऐसे हेयर कट को मत रखना। एंड दैट्स इट गाइस। अब सच में मैं तो अभी भी कोप कर रहा हूं जो कॉनर के साथ हुआ है। इसी के साथ लग रहा है कि कॉनर फिर से अपना रिटर्न करेगा, बट अभी मैं तुम्हें बता देता हूं इस बार ये जो रिटर्न होगा इसकी जीरो हाइप होने वाली है।